है मैं पूरे दिल से खुदाम की क्या करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा। पूरे दिल का क्या मकसद है? कई बार हम कलाम को तो जानते हैं, पूरे दिल का मकसद है खुदा के हकामों को नहीं मानते, खुदा के हकामों को नहीं मानते। अजीजो, जब खुदा का कलाम फरमाता है सब्त के दिन को पाक मानना, सब्त के दिन को क्या करना, पाक मानना, और हम मानते हैं क्या? खुदा कहता है तो अपने दिल की कुर्बानी मेरे हुजूर लेकर आ, क्या हम लेकर आते हैं? इसलिए मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं मैं पूरे दिल से खुदाम की क्या करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं खुदा के हकामों को मानता हूँ, मैं खुदा के हकामों की तारीफ करता हूँ, मैं खुदा के हकामों पर खुदा का खौफ रखता हूँ। मैं खुदा के हकामों पर खुदा का क्या करता हूँ, खौफ। मैं खुदा का क्या रखता हूँ? सब बोले मैं क्या रखता हूँ, खौफ। और खुदा का खौफ जड़ा है ये इल्म का शुरू है। खुदा का खौफ इल्म का क्या है, शुरू है। अगर खुदा का खौफ ही नहीं, खुदा का खौफ कौन मानता है? जब खुदा के हकामों का मानते हैं। जब किसी आदमी किसी जगह पर मुलाजिमत करता होता है, मुलाजिम होता है, तो वो अपने मालिक का खौफ मांगता है, वो अपने मालिक का डर मांगता है, और उसका मालिक कहता है सुबह 8 बजे ड्यूटी पर आना है, क्या वो 9 बजे आ सकता है? क्या वो 10 बजे आ सकता है? क्यों खौफ मांगता है? कहा कि मेरा मालिक नाराज ना हो तो मुझे यानी किसी जॉब से खाली ना कर दे। और हम इंसान होते हुए इंसानों का खौफ मांगते हैं, लेकिन खुदा का खौफ नहीं मांगते, क्योंकि खुदा का खौफ फरमाता है, खुदा का खौफ खुदाम का इल्म, खुदाम का फरमान है। अगर कोई खुदा के खौफ को मांगता है उसके अंदर खुदा का इल्म आ जाता है, खुदा की हिकमत आ जाती है, खुदा की दनाई आ जाती है। अजीजो, आज भी हमें किस बात की जरूरत है? खुदा के कलाम की जरूरत है। किस बात की जरूरत है? खुदा के कलाम की जरूरत है। खुदा का कलाम जो है ये हमारे दिलों को ताजगी बख्शता है। खुदा का कलाम हमें कुव्वत देता है। अगर हम किसी जब बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल का टाइम 8 बजे होता है, क्या बच्चा 9 बजे जा सकता है? एक दिन 2 दिन एक माह ना जाए तो उसको क्या किया जाता है? स्कूल से खारिज किया जाता है। अजीजो, इसी तरह क्या हम दुनिया के हकामों को मानते हैं, दुनिया के खौफ को मानते हैं, तो खुदा के खौफ को नहीं मानते। खुदा भी हमें अपनी बरकतों से जब खारिज कर देता है, आइए बरकतें वापस ले लेता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में जब यूहन्ना आरफ का मकाशबा उसका 3 बाब की 3 आयत के अंदर लिखा है, पास तू याद कर ये तलीम कहाँ से सुनी और उस पर क्या कर, कायम रह। अगर तू कायम ना रहेगा तो मैं आकर तेरे चिरागदानों को जगह से, उस जगह पर तेरे आकर चिरागदानों को क्या करूंगा, हटा दूंगा। चिरागदान कौन है? वो नेमते हैं, वो बरकते हैं, वो यानी कि हमारे घर के अंदर बरकत होती हैं, लेकिन खुदा उठा लेता है। क्या कर लेता है? उठा लेता है। तंग दिली आती हैं, मुश्किलातें आती हैं। क्यों? जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा के हकामों को निभाते। खुदा का कलाम फरमाता है कलाम सुनने से अमान पैदा होता है, कलाम सुनने से अमान पैदा होता है। सुनना मसीह के कलाम से। जब खुदा का अजीजो कलाम सुनते हैं, लिखे है कलाम मुकद्दस में, इस कलाम को सुनने वाला, पढ़ने वाला और इस बार अमल करने वाला क्या है? आप मुबारक लोग हैं जिन्होंने आज वक्त दी है। सो मुकद्दस आज इस कलाम की तरफ आप तवज्जो करें। मेरी दुआ है खुदा आपको और आपके घरानों को बरकत दे, और इसी तरह हम दिन पे दिन खुदा की हुजूरी के अंदर तरक्की करते जाएं और खुदा का खौफ मानने वाले हो, खुदा का खौफ मानने वाले हैं। स्वयं एक मुकद्दस दाऊद नबी का ज़बूर 103 देखेंगे, उसकी पहली आयत कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे और इस बात को जानेंगे तो खुदा हमें क्या बताता है। मुकद्दस दाऊद नबी अपने कलाम मुकद्दस में क्या लिखते हैं, कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना। आमीन। आज के कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना खुदाम की बरकत हो। सब कहें खुदाम का, खुदाम का। सो आज इस कलाम मुकद्दस में मुकद्दस दाऊद नबी कहते हैं, ऐ मेरी जान खुदावंद को क्या कहे, मुबारक है, खुदा को मुबारक है।
किस लिए? तो खुदा ने हमें सेहत दी है, फिर खुदा ने हमें तंदुरुस्ती अता की है, खुदा ने हमें अच्छा कारोबार दिया है, खुदा ने हमें अच्छी औलाद दी है, खुदा ने हमें अच्छे घर दिया है। इस वास्ते ऐ मेरी जान खुदा को क्या कहे, हमारे क्या मैं मान रखता हूँ। मुकद्दस दाऊद ने भी ऐसे हाथ रखा होगा, अपनी जान की तरफ हाथ रखा होगा, अपने जिस्म की तरफ हाथ रखा होगा, तो कहता है ऐ मेरी जान खुदावंद को की कहे, मुबारक है, क्योंकि जो कुछ तूने हमें दिया है और उसके लिए मैं खुदावंद की क्या करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ। जो कुछ इंसान को खुदा देता है हम उसको क्या कहना है, मुबारक कहना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी तमजीद करनी है, क्योंकि खुदावंद तूने सब कुछ मुझे दिया है, खुदावंद तू सब कुछ मुझे दिया है। मैं तुझे क्या कहता हूँ, मुबारक कहता हूँ, क्योंकि आज भी हमें इसलिए जो कुछ भी खुदा ने देता है ये हमारी मेहनत नहीं, लेकिन ये खुदा का क्या है, फजल है। ये खुदा का क्या है जीजो, फजल है। मुकद्दस दाऊद नबी कहते हैं तेरा फजल मेरे लिए, और कहते हैं तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। आज इस फजल के सबब से आपने, खुदा ने आपको और अपने घरानों को क्या दी है, बरकतें दी हैं। आज सब दिन के लिए खुदा ने ये मौका दिया है, आप कह सकते हैं ऐ मेरी जान खुदावंद को क्या कहे, मुबारक है, क्योंकि ये सब कुछ तूने मुझे दिया है, ये सब कुछ तेरा दिता हुआ है, वक्त दिता हुआ है। अगर हमें वक्त ना देता तो हम कभी इस जगह पर आ सकते थे। अगर कई बार ऐसे लोग हैं जो चारपाई पर नहीं उठ सकते, ऐसे लोग हैं जो बीमारियों के अंदर जकड़े हैं, लेकिन खुदा ने आपको तंदुरुस्ती अता की है। मुकद्दस दाऊद नबी ज़बूर 103 के अंदर कहते हैं ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है वो उसके कदूस नाम के सबब से है। जो कुछ मुझे तुमने दिया है किसके सबब से है, तेरे कदूस नाम के सबब से है, खुदा तेरे नाम से है। कभी जब हम ये बात करते हैं ना, इस बात को याद रखना, फिर हमारे अंदर मगरूरी नहीं आएगी, हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा। कई बार हम अपनी मेहनत भर के ये सब कुछ मैंने बनाया है, ये सब कुछ मेरे बेटे ने दिया है, ये मेरा बेटा बाहर गया सी तो मैं सब कुछ, ये नहीं कहना कि जो कुछ दिया है खुदा ने दिया है। और इसलिए जब इस बात को बयान करते हैं तो मैं समझना मुकद्दस दाऊद नबी बड़ी हलीमी के साथ, हम किसी बच्चे को कहते हैं ना ये मेरी जान है, हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं, ये मेरी जान है, मैं इससे बड़ा प्यार करता हूँ। हम कहते हैं हमारी जान, हमारे बच्चे की जान तो मुराद से ये बड़ी हलीमी से मुकद्दस दाऊद नबी कहता है ऐ खुदावंद, कलाम मुकद्दस ने लिखा है, फरमाता है ऐ मेरी जान, क्या फरमाता है, ऐ मेरी जान। और याद रखो इस बात को, देखो जब जान लफ्ज बोलता होगा कितना यानी कि रहम दिली के अंदर होगा, कितना हलीमी के अंदर होगा, कितना पगीजगी के अंदर होगा, कितनी खुदा की नेमतों के लिए वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भला, साहब बोले कौन कर रहे हैं? मुकद्दस दाऊद नबी ज़बूर के अंदर कहते हैं ऐ मेरी जान खुदावंद को क्या कहे, मुबारक है। बड़ी हलीमी ना कह रहा है, अपने आप को अंदर हलीम रखकर थल्ले देख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, जितनी नेमतों को देखता है, जितनी बरकतों को देखता है, तो फिर कहता है ऐ मेरी जान खुदावंद को की कहे, मुबारक है, क्योंकि जो कुछ तूने दिया है ये तेरे कदूस नाम से, जो कुछ तूने दिया किसके नाम से है, कदूस नाम के। ਇਹਦਾ मतलब न किसी लफ्ज अंदर मगरूरी नहीं आ रही, घमंड नहीं आ रहा, हो के नबी, हो के बादशाह, हो के खुदा के साथ प्यार करने वाला एने हलीमी दे नाल बोल रहा है ऐ मेरी जान, क्या बोल रहा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को की कहे, मुबारक है। और आगे दूसरी आयत के अंदर लिखा है ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को भी फरामोश, किसी नेमत को भी फरामोश ना कर। अजीजो जितने भी ऐसी बैठे हैं खुदा ने हमें भी नेमतें दी, आंखें क्या है, नेमतें हैं, हाथ क्या है, नेमतें हैं, जबान क्या है, नेमतें हैं, तांद यानी कि हाथ पांव हमारे लिए क्या है, नेमत है। हम चलना भी मैं समझना ये नेमत है। अब हमारी बहन थोड़ी सी कमजोरी के अंदर है, टांग के अंदर, उसे पूछा जाए तकलीफ कितनी चीज है, तकलीफ के साथ वही बहन चलती फिरती थी, बहन नाजिया
آج تھوڑی سی تکلیف کے اندر کتنے ہم سارے پریشان ہوتے ہیں. اب جب وہ ٹھیک تھی ہم خوش تھے، لیکن اب بھی خوش ہیں، لیکن اس کی تکلیف دیکھ کے ہمیں برداشت نہیں کرتے. اور اسی طرح مقدس داؤد نبی کہتے ہیں اس کی کسی نعمت کو بھی فراموش نہ کر عزیزو. جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ان لوگوں کو پوچھا جائے جن کا گھر ہے نہیں، فوٹ بیری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا جائے جب شام پیتی ہے کسی کے اپنے گھر نہیں جا سکتے، ان کا گھر ہے ہی نہیں. وہ ان کو دیکھا جائے جن کو کوئی کھانے والا نہیں، ان لوگوں کو دیکھا جائے جن کی جاب ہے نہیں. اور اس واسطے مقدس داؤد نبی کہتے ہیں اس کی کسی نعمت کو بھی فراموش نہ کر. جو نعمتیں دی ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کرنا چاہیے. جب اسی زبور کو دیکھتے ہیں 105 زبور دیکھیں، اس کے اندر بھی خدا کا بندہ مقدس داؤد نبی خوبصورت باتیں بیان کرتا ہے. اور مقدس داؤد نبی نے جتنے بھی زبور کے اندر خدا کے حضور شکر گزاریاں کی ہے، خدا کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. اگر اس کے کوئی مخالف ہے اور پھر بھی خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی شکر. زبور 105 پڑھیں گے پہلی آیت. خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، جی قوموں میں اس کے کاموں کا آپ جانو. جی آگے. اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدد سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا. آمین. کلام مقدس میں لکھا ہے سب سے پہلے خداوند کی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. دوسرا لفظ کیا لکھا ہے؟ اس کے نام سے کیا کرو؟ دعا کرو. کس بات کے لیے دعا کرنی ہے؟ تو خدا نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں. کس بات کے لیے شکر گزاری کرنی ہے؟ تو خدا یہ سب کچھ تیرا ہے، تو نے مجھے دیا ہے. میں ایسی لیاقت نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھا، لیکن یہ تو سب کچھ مجھے دیا ہے. تیرے میں قدوس نام کو کیا کہتا ہوں؟ مبارک کہتا ہوں. زبور 105 کے اندر آپ نے پڑھا ہے اور خدا کا شکر کرو اور اس کے نام سے کیا کرو؟ دعا کرو. اب تیسری بات کلام مقدس میں لکھی گئی ہے اور اس کی تعریف کرو. اس کی کیا کرو؟ تعریف میں گاؤ. اس کی تعریف میں کیا کرو؟ گاؤ. اگر کوئی بندہ سانو کوئی 50,000 روپیہ دے دے، 20,000 دے دے، اسی اٹھتے بیٹھتے پورے پنڈ دے وچ دی تعریف کرنے ہاں، شہر دے وچ تعریف. اس بندے نے میری بڑی مدد کیتی ہے، اس بندے نے میری بڑی رہنمائی کیتی ہے. میں بڑا دکھ کے اندر تھا کہ مجھے آزاد کیا ہے. لیکن جیڑا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جیڑا لکشنوں کا خدا ہے، جو ہر روز جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس دن سے لے کر آخری دن تک ہماری وہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. تو لکھا گیا اس کی تعریف میں گاؤ، قوموں میں اس کا کیا کرو؟ بیان کرو، چرچا کرو. کس بات کا چرچا کرو؟ تو خدا تو قدوس خدا ہے، سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے. 2-3 باتیں یاد رکھنی ہے. پہلی بات کیا ہے؟ تو ہم نے اپنے خدا کو مبارک کہنا ہے. اپنے خدا کو کیا کہنا ہے؟ مبارک ہے. اس لیے جو کچھ اس نے دیا ہے لیکن اس کے قدوس نام سے ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اس کے قدوس نام سے ہے. تیسری بات کیا ہے؟ تو اس کے نام کی شکر گزاری کرنی ہے. تیسری بات کیا ہے؟ اس کے نام کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے. چوتھی بات کیا ہے؟ تو ہم نے اس کے نام سے دعا کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. دعا کس بات کے لیے کرنی ہے؟ خدا تو نے مجھے دیا ہے اور میں ان لوگوں کو دیکھا جائے جن کا بھائی ہے نہیں، جن کی بہن ہے نہیں، لیکن ان کے لیے بھی دعا، وہ بھی یعنی کہ اس بات کے لیے دعا کر سکتے ہیں جن کے بھائی ہیں، جن کی بہنیں ہیں، جن کے عزیز و کار ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا ہے. لیکن ان بات کے لیے بھی خدا کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری. پنجویں بات یہ ہے خدا کی تمام نعمتوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری ہے. اس کی کسی نعمت کو بھی فراموش نہ کر. چوتھی بات یہ ہے، پنجویں بات یہ ہے کہ قوموں کے سامنے اس کے عجب کاموں کا کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے، چرچا کرنا ہے. جس طرح اندھے کی آنکھیں کھلی، اندھے کی آنکھیں کیا ہوئی؟ یسوع مسیح نے اندھے کی آنکھیں کھولی. تو اس وقت یسوع مسیح نے یعنی کہ جب آنکھیں کھولی اور اندھے نے تمام لوگوں کو جا کے بتایا کہ یسوع مسیح نے میری آنکھوں کو کیا کر دیا ہے؟ کھول دیا. چرچا کیا ہے. عزیز، جب ہمارے بدنوں کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، خدا برکتیں دیتا ہے، تو پھر ہمیں ضرور خدا کے لوگوں کے درمیان آ کر ایک گواہی دینا چاہیے. خدا نے مجھے صحت دی ہے، خدا نے مجھے تندرستی عطا کی ہے. بہن آسما کو خدا نے کئی گنا زیادہ اچھا کیا ہے.
جب وہ چھت سے نیچے نہیں اتر سکتی، اب خدا کا شکر ہے وہ اس جگہ پر آ کر خدا کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس بات کے لیے بھی خدا کی شکرگزاری کریں گے اور ساری باتوں کے لیے خدا کے حضور دعا مانگے۔ خدا آج کے کلام مقدس کے سبب سے ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا توفیق عطا کرے۔ خدا آج کلام کے سبب سے خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔ سوائے اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، سارے وقت کے لیے شکرگزاری کریں گے۔